शानदार अच्छा शॉट यहाँ बिल्कुल ऑफ मिड वन की साइड में, लेकिन कोई रन नहीं। यहाँ पर कुछ देर यहाँ और एक बार फिर यहाँ पर जमीनी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, वहां पर एक रन मिलेगा। कौन टीम में भूल जाते हैं, बैटिंग जो करता है डॉक्टर टीम है। पप्पू स्ट्राइक, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो डॉक्टर्स टीम है। और दर्शक जहां तक चाहते हैं कि एक बड़ा टोटल देखने को मिले, एक जितना ज्यादा चौके छक्के लगे उतना ज्यादा रोमांच, दर्शक का तो डिमांड ही रहता है कि खाली बाउंड्री देखें, डॉट बॉल देखने में मजा नहीं आता। लेकिन देखते हैं कितना रोमांचित कर पाते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज सोनू और विनय छोटी। विनय छोटी नाम है लेकिन काफी बड़े बड़े हिट लगाते हैं और उनसे काफी उम्मीद भी कर रही होगी डॉक्टर की टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करे, मनोबल को बनाए रखें। आगे आगे आने वाले मैचों में इसका बहुत ही लाभ मिलने वाला आपको। और पहला झटका यहां पर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास में विनय छोटी ने गोल्डन डक लेकर के वापस लौट चुके हैं। कल का मैच जो हुआ था अभिषेक शर्मा, वो भी यूएसए के खिलाफ, जिस तरह से यूएसए की टीम ने भारत के खिलाफ इतना शानदार पूरी तरह से दबाव में ला दिए थे भारत टीम को, और किसी भी टीम को कम आंकना ये बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसका नजारा कल ही देखने को मिला। और अब आए हैं बल्लेबाजी छोर पर अजीत। इस टीम के पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली थी और उसी को कंटिन्यू रखना चाहेंगे यहां पर अजीत। और गेंदबाजी छोर पर शम्स आलम, पिछले मैच में भी जब वो अपना टीम को जीत दिलाने में पहला ओवर में 2 झटके दे दिए थे और वहीं से टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा और एक बड़ी जीत दर्ज करके, और ये काफी अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहां पर करते हुए बॉल को छोड़ दिया और ये डॉट बॉल के साथ अजीत देखा, निहारा, समझा, परखा और अब देखते हैं अब क्या करते हैं आने वाली बॉलों पर। और इस बार शानदार यहां पर काव कॉर्नर की दिशा में स्वीप शॉट करके 6 रनों के लिए, और इस तरह से स्कोर में उछाल, स्कोर पहुंच चुका है 7 रनों पर। एक और दर्शक जो भी है मैच खत्म होने के बाद पुराना बॉल पहुंचा दे तो आपको 20 रुपये का इनाम मिलेगा। यहां पर पुराना बॉल नजर ही नहीं आता है। अंपायर काफी जोरदार अपील करते हुए, अंपायर थोड़ा, अंपायर का इशारा नोट आउट है और विचार विमर्श करते हुए देखना होगा किसके लिए जाते हैं। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, एज का रिव्यू यहां पर नहीं है तो आप इसको स्वीकार करें। और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन, काफी बेहतरीन सभी शुरुआत यहां पर मानी जाएगी। पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम टॉस जीतना भी बहुत जरूरी होता है इस तरह का अहम मुकाबले में, और उन्होंने पिछला मुकाबला भी टॉस जीता और वहां पर बल्लेबाजी करके 32 रनों से एक शानदार जीत, बड़ी जीत दर्ज करके
पॉइंट्स टेबल में अपना स्थान, दूसरा स्थान फिक्स कर लिए हैं। और इस मैच में भी टॉस जीतकर कॉम्बिनेशन को देखते हुए वो चाहते हैं कि कितना बॉल में मैच को जीत दर्ज करें, ताकि मुझे आसानी से इस क्वालिफाई करें, और यदि हारना भी हो तो कितना कम रन से हारे, ताकि हम भी फिर भी अपना जो 2 नंबर का पायदान है वो मेरा ना घटे। और उसी को देखते हुए यहाँ पर उसी के अनुरूप अपना परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। और फिर से सोनू तैयार और गेंदबाजी के लिए आए सौरभ। एकदम जिस तरह से पिछला मैच का प्लान था, एकदम उसी प्लान से यहां पर भी चलते हुए 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन। अब यहां से थोड़ा सा हमारे शोएब जी काफी देर से मंद हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी दर्शक काफी उनके मुंह से सुनने के लिए ललायित रहते हैं, तो आगे की आवाज होने के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी, और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज की इस तीसरे महामुकाबले में डॉक्टर टीम लवना टाण बनाम पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच। मैं शोएब अख्तर आपके साथ जुड़ चुका हूं लाइव कमेंट्री के लिए, और इसी के साथ यहां पे बाउंड्री बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अजीत, दूसरी तरफ और दूसरी तरफ सोनू, और इसी के साथ यहां दोनों ही डॉक्टर टीम लवना टाण के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था पप्पू स्ट्राइकर्स ने, और इस बार बॉल काफी तेज गति से नहीं बल्कि बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पाना, और जमीनी स्तर से वो लुढ़कती हुई फील्डर तक पहुंचती है बॉल। 1 रन लेने का मौका मिलता है, और इसी के साथ पूरे हुए 1 रन। स्ट्राइक पे अजीत, और इस बार नजरों से पीछा किया, बॉल को जाने दिया, विकेट कीपर के दास्तानों में बॉल, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा 1 रन। दूसरी तरफ सोनू नन स्ट्राइक पे गेंदबाजी करते हुए, और इस बार जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को क्या देखना चाहेंगे, अंपायर का इशारा, सीधा बोल्ड, आउट का इशारा, पवेलियन की तरफ लौटना पड़ेगा अजीत को, चूंकि पिछले मैचों में उनका खास कारनामा रहा था और बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी। पिछले मैच में उन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार कोई खास कारनामा नहीं दिखा पाए और वो पवेलियन की तरफ निराश होकर लौट रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आएंगे और डॉक्टर टीम लवना टाण की बल्लेबाजी का कमान उनके कंधों पर होगा। अब देखना चाहेंगे कि किस तरह से एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, एक हाईएस्ट स्कोर को लेकर चाहेंगे कि सामने वाली टीम पप्पू स्ट्राइकर्स के सामने रखे, एक बड़ी चुनौती दे सके। लेकिन ये महामुकाबला जो कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, आज का ये महामुकाबला तय किया जाएगा कि इस मुकाबले, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, तो इसी नजरिए से संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच। और इसी बीच सिंगल लेते हुए नए बल्लेबाज आए हैं, और नए बल्लेबाज के तौर पे इंद्रदास अभी आए थे, 1 रन लिए और पुनः वो सोनू को मौका दिए। सोनू स्ट्राइक पे, और बड़े ही हेलीकॉप्टर शॉट की तरह 1 बाउंस चौका जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, पूरी ताकत के साथ कलाइयों और पावर का इस्तेमाल। कहे अगर बात किया जाए तो कलाओं का और ताकत का जब मेल संगम होता है तो ऐसे चौके रेसे प्रहार देखने को मिलते हैं, और उस तरीके से स्कोर बोर्ड पे गतिशील होकर रनों की संख्या बढ़ती जाती है और टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते नजर आते हैं बल्लेबाज। और इस बार कैच, आसान सा कैच, बाहर जाना पड़ेगा सोनू को, चूंकि ये बल्ले के साथ सही संपर्क और नजदीकी किनारा था,
लेकिन निराश होकर जाना पड़ेगा। अभी बाउंड्री लगाए थे उसके बाद दूसरे बॉल पर, लेकिन निराश होंगे क्योंकि वो कुछ खास नहीं कर दिखा पाए। ये क्या हो रहा है शिव अख्तर जी, ये विकेट की पतझड़ की तरह यहाँ पर जाता हुआ। फिलहाल डॉक्टर टीम यहाँ से रुख पतला बदलना पड़ेगा। एक बड़ा स्कोर, अच्छा स्कोर करने के लिए इसे विकेट को गंवाएंगे तो आप शायद मैच में बनना संभव नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से संभलना जरूरी है। नए बल्लेबाज फिर से पुनः आता हुआ। और यहाँ देखना होगा सूरज नए बल्लेबाज, और इसके लिए यहाँ पर थोड़ा फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करता हुआ। गेंदबाज का नाम शम्स, पुनः फिर उनको कप्तान ने भरोसा जताया है और देखना होगा इस ओवर में क्या करेंगे। ये जिस तरह से विकेट यहाँ गंवा रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है फिलहाल इनको। और यहाँ पर फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेला गया शॉट, बिल्कुल ये बाउंड्री के बाहर जाता हुआ। 6 रनों के लिए बड़ा ही, इस शॉट का ऊंचाई बहुत ज़्यादा ही था और एक छक्का और आता हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर रन में बढ़ोतरी होती हुई, और इसी के साथ यहाँ पर कितना रन हुआ आशीष जी? 24 रन हो चुकी है। और इस गेंद को बिल्कुल नहीं छेड़ा। अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर करता हुआ। तीसरी गेंद पुनः फिर लेके आने वाले। और सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। 1 रन और जुड़ेगा। लगातार इस पिच पर यहाँ पर खेल जो हो रही है, धूल थोड़ा ज्यादा उड़ता हुआ। और एक बार फिर यहाँ पर लंबा शॉट, बिल्कुल 6 रनों के लिए। एक छक्का और आता हुआ और यहाँ से संभलने का प्रयास और बिल्कुल दिखाई देता हुआ। अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाए हैं। अच्छा रन यहाँ पर इस ओवर में, 2 छक्का अभी नहीं गंवाया है। हम बीच में आपको नहीं बोलेंगे, तो वो सब सोचेगा विकेट नहीं गिरा। अरे हम अभी के बारे में बोल रहे हैं भैया। और स्ट्राइक पे फिर से सूरज, दूसरी तरफ शम्स को लाया गया है चूंकि वो एक बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज है। उसी उम्मीद के साथ कैप्टन ने उसको गेंदबाजी के लिए लाया, उनका कमान उनके ऊपर दिया गया है। सिंगल का मौका दिया, इस वक्त फील्डर वहां पे मौजूद है। 2 रन का कोई चांस नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और स्ट्राइक पे फिर से होंगे इंद्रदास। डॉक्टर टीम लबनाटार बनाम पप्पुआ स्ट्राइकर्स के बीच करो या मरो का मुकाबला, जद्दोजहद, संघर्ष, लड़ाई है चैंपियन बनने की। एक जंग ये तैयार है इस मैदान में। और इस बार बॉल गई हवा में, लेकिन डिसीजन भी देखना होगा अंपायर का। न बॉल का साथ में मिलेगा फ्री हिट का उपहार। क्या वो उस मौके का फायदा उठा पाएंगे फिर से? क्योंकि ये कहावत होता है, एक सांड को खुले आजाद तौर पर एक मैदान में छोड़ देना, और वो मौका है फ्री हिट के रूप में उपहार के तौर पर पेश किया जाएगा इंद्रदास के सामने। और इसी के साथ 6 रन बेहतरीन छक्का के साथ स्वागत किया है उनका। क्योंकि जब बॉल गलत दिशा में हो, लाइन और लेंथ जब बिगड़ता हो, तो बल्लेबाज सबक सिखाने में कोई देर नहीं करते और वो तुरंत करारा तमाचा लगाते हैं और करारा जवाब देते हैं। तो इसी का बेहतरीन परिचय देते हैं बल्लेबाजी का इस वक्त इंद्रदास, जो कि उनके बड़े बड़े बल्लेबाज
पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन अब अपनी टीम को आगे की तरफ लेके बढ़ने की जिम्मेदारी उनका कमान संभालने के लिए आए हैं। एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ इंद्रदास गेंदबाजी के लिए तैयार है। शम्स जो कि एक रनी करते हुए यहां पे इस बार फिर गई है बॉल हवा में, लेकिन दौड़कर पूरा करेंगे इसी के साथ। देर हुई थोड़ी सी, लेकिन कोशिश किए थे वो डायरेक्ट हिट करने की विकेट में स्टंप के ऊपर, लेकिन हुआ नहीं। और रन आउट का मौका जो था वो सही निशाने पे सटीक न होने के कारण थोड़ा सा मौका गवाए, लेकिन ये फ्री हिट का मौका था और उसका फायदा नहीं उठा पाए। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लवनाटा। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लवनाटा इस वक्त खेल रही है। अब देखते हैं गेंदबाजी का कमान किन के ऊपर सौंपते हैं। चूंकि अंधेरा भी होगा, इसलिए आप समय को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए खेल को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें। और गेंदबाजी के लिए आए हैं मुदस्सर। बेहतरीन खिलाड़ी है, वो तकनीक, वो धारदार गेंदबाजी की कला और वो शैली इनके पास है, लेकिन देखना होगा क्या वो सारे चीज अभी इस वक्त निखर कर आएंगे और उसका मेहनत क्या इनको मिल पाएगा, क्या कारनामा दिखाते हैं। अब देखना होगा। अपनी ओवर का ये पहली गेंद डालेंगे, स्ट्राइक पे इंद्रदास, और इस वक्त रिवर्स स्वीप खोलने के प्रयास में, लेकिन सही संपर्क नहीं हो पाया और समझ नहीं पाए। बॉल की गति काफी तेज थी, जो कि देखते ही उनको कोई टाइमिंग नहीं मिल पाया और सही संपर्क न हो पाने के कारण फायदा नहीं हुआ। दूसरी बॉल डालेंगे। सारे प्लेयर और सारी दोनों ही टीमें इस सोच में पड़ी हुई कि आज का ये जो मुकाबला है करो या मरो का, इसमें किसी भी तरह से अपने आप को बनाए रखना है इस टूर्नामेंट में। और इस बार फिर से गैप में गया है बॉल, जाएगा 4 रन, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर हुई है। इंद्र के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, शानदार चौका। कड़ा प्रहार किया इस बॉल पे, जो कि काफी देर तक समझते रहे। और बल्लेबाजों की खास बात यह होती है कि अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छे बल्लेबाजों की पहचान यह है कि वो समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद किस दिशा में चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाते हैं, कहां पे बॉल डाली जाती है, किस दिशा में निकालना है, क्योंकि रन बटोरने की कोशिश होती रहती है। इस बार थोड़ी ऊंचाइयों के साथ फील्डर के ऊपर से बॉल गुजरता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। प्रयास किए थे, लेकिन बॉल की गति थोड़ी ऊपर थी, ऊंचाइयों के ऊपर, बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार फिर इंद्र के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, इस ओवर का यह दूसरा चौका। और इसी सूझबूझ के साथ, चालाकी के साथ करते रहे और धीरे 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 अपनी टीम को लेके बढ़ रहे हैं। और कभी कभी डिफेंसिव शॉट भी खेलना जानते हैं, क्योंकि दीवार बनकर अगर खड़ा रहना है, क्योंकि इनका 3 विकेट का पतन हो चुका है अब तक, और अगर हम भी अगर नहीं रहे तो फिर टीम बड़ी मुश्किल परिस्थिति में घिर जाएगी। तो इन सारे सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इंद्रदास और दूसरी तरफ सूरज कुमार। तो काफी कुछ सोच रहे हैं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये मुकाबला काफी दिलचस्प और रोमांच से भरा होगा। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह कम थी, लेकिन अब तो ज्यादा दर्शक देखने को मिल रहे हैं। अब तक अपने अपने जगह पे चारों तरफ से टूट पड़े हैं। और इस बार गेंद गई हवा में, लेकिन फील्डर आसानी से कैच हो सकता था, लेकिन कोई मौका नहीं, और इस कैच को छोड़ दिए। यह आसान सा मौका था आपके पास, लेकिन यह मौका आपने गवा दिया। आगे चलकर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है आपको। अभी
पप्पू स्टैकर्स के लिए यह मैच पूरी तरह से, यदि आपको पहुंचना है, क्वालिफाई करनी है, तो इस तरह का कैच ड्रॉप करने से बचना होगा। और फिर से कैच ड्रॉप, लगातार 2 बॉल में 2 मौके गंवा दिए हैं और सूरज काफी खतरनाक बल्लेबाज हो जाते हैं। जिसे जैसे ओवर घटता जाता है, डेथ ओवर में इनकी बल्लेबाजी, आपको कोई भी मौका, जितने भी बॉल इनके बल्ले से कनेक्ट होगी और निश्चित रूप से बाउंड्री रोप के बाहर ही जाती है। तो 4 ओवर में 50 रन बना लिए हैं। जो शुरुआत जिस तरह से की थी उस तरह से अभी यदि आप 1 विकेट और ले लेते तो निश्चित रूप से यह मैच में पकड़ बनाए रखती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है मुझे पप्पू स्टैकर्स। लेकिन उनके पास मिडिल ऑर्डर के जो गेंदबाज सौरभ हैं वो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उनके गेंदबाजी में जिस तरह का मिश्रण देखने को मिलता है, काफी ज्यादा निर्भर रहती है पप्पू स्टैकर्स की टीम की। यदि हमको बीच के ओवरों में सफलता लानी है तो सौरभ उन पर अपना जरूर, वह हमेशा दोनों मैच में करते आए हैं और इस मैच में भी उनसे काफी उम्मीद कर रही होगी कि वह एक झटका दें यहाँ पर। लेकिन झटका मिलेगा तो मिलेगा कैसे, जो आपको मौके मिल रहे हैं आप छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अब यहां से जो भी मौका मिलेगा आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर बने रहना है और अपने कदम को जमाए रखना है इस टूर्नामेंट में, तो आगे वाले आने वाले मौका को आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। कोशिश प्रयास रहे, क्योंकि गलतियां होती है और उससे सीखने का प्रयास करेंगे आप। और ज्यादा अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो हो सकता है आगे का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ है। और स्ट्राइक पे फिर से सूरज कुमार दूसरी तरफ गेंदबाजी करते हुए, और इस बार यहां पे फिर से मौका था लेकिन फिर से गवा दिए। शायद इनके साथ आज भाग्य साथ नहीं, ये क्या है वही सोच सकते हैं और जान सकते हैं इस वक्त, क्योंकि अब तक 3 कैचें ड्रॉप्ड हुई है। क्या शोएब जी, आपने हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्के देखे होंगे, लेकिन हैट्रिक ड्रॉप कैच देखे हैं क्या आज तक? हैट्रिक ड्रॉप कैच देखे हैं कभी, आपको याद है? मैंने आज पहली बार देखा लाइव। आज तक तो मैंने नहीं देखा उज्जवल भाई, अभी तक, चूंकि लेकिन अब तक नहीं देखा था और अब मैंने देख लिया लगातार। और तीनों अलग अलग खिलाड़ियों के पास गए, अलग अलग फील्डर के पास, और तीनों ने ये कैच ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया ये मैच। तीनों आसान कैच थे, कोई भी कैच जो था वो टफ कैच नहीं था, बिल्कुल आसान। इस तरह का यदि टेनिस बॉल में इस तरह का कैच छोड़ेंगे तो मैच भी छूट सकता है। गेंदबाज गुस्साएंगे, नाराज होंगे, क्योंकि उनके पास मौका था चटकाने का, विकेट चटकाने का। और वाइड का रिव्यू लिया गया यहां पर शिवम के द्वारा, देखना होगा थर्ड अंपायर महोदय। प्लीज वेट, रिव्यू कोई भी चेक किया जा खिलाड़ी रहा है। आप बताएं एक अच्छे, हाँ जी, रिव्यू चेक किया जा रहा है, प्लीज वेट। वाइड बॉल, वाइट बॉल, एक्स्ट्रा 1 रन। डॉक्टर टीम लबनाटार के खाते में स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा 1 रन। वाइड का रिव्यू रहता है। पिछला बार पप्पू स्टैकर्स की टीम इस्तेमाल नहीं कर पाई थी तो सोचा कि बार बार क्यों झोली में लेकर के जाए, इस बार इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और ये क्या, बचाते बचाते बचा ही लिए, लेकिन बात ये कहनी होगी कि प्रयास आखिरकार हार नहीं होती और अंत नहीं होता किसी भी का। निश्चित रूप से 3 रन बचा अपने टीम के लिए। जी जी। और फील्डिंग यूनिट के लिए, फील्डिंग टीम के लिए रिव्यू समाप्त हो गया है। अब रिव्यू की उम्मीद ना रखें। कितना स्कोर आप देख रहे हैं शोएब जी, जिस तरह का शुरुआत हुई, दोनों टीम अभी 50-50, दोनों टीमों का पकड़ यहां पर मौजूद है। उनके पास विकेट है, अभी मात्र 3 ही झटके लगे हैं और यहां से मात्र अब 19-20 बॉल का खेल बचा हुआ। अगर ये दोनों अपने आप को जमाए रखते हैं और इसी के साथ बड़े बड़े शॉट अगर निकालते रहते हैं तो यकीनन
वो स्कोर तक पहुंचेगा लगभग। अभी अगर 24 गेंद बचे हैं, 19 गेंदें, तो 19 गेंदों में अब तक अगर बात किया जाए तो लगभग 40 रन आने ही चाहिए। मैंने अपने दृष्टिकोण से बताया, लेकिन बल्लेबाजों की क्षमता उनके बल्लेबाजी के आधार पर तय किया जाएगा, वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। शानदार गेंदबाजी, इस ओवर में मात्र 3 रन आए, 2 सिंगल और 1 वाइड के रूप में। क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर सौरभ के द्वारा। मैंने पहले ही कहा था कि सौरभ ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो इस टीम लबनाटार की टीम के बल्लेबाज को रोक के रख सकते हैं। बाकी अभी यहां से 3 ओवर का खेल, 18 बॉल पूरे हैं और 18 बॉल में यदि 40 से 50 रन अगर बटोर लेते हैं तो एक फाइटिंग टोटल निश्चित रूप से हो जाएगी। अभी स्कोर रुका हुआ 5 ओवर समाप्ति के बाद 53 रन। यदि आप 40 रन 45 रन जोड़ते हैं तो 90 पार कर जाएंगे और 90 रन इस टूर्नामेंट का जो है फाइटिंग टोटल अब तक रहा है। 80 से 85 का स्कोर जो भी टीम बना रही है वह मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच जाता है। अंतिम क्षणों तक, अंतिम बॉल तक मैच जाती है, तो उसी दिशा में यह मैच चलता हुआ 5 ओवर 53 रन लेकर के आए हैं मुदस्सर अपने। और रिवर्स शॉट खेल दिया, वहां पर फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और देखना होगा। और काफी अच्छी फील्डिंग, इस तरह के फील्डिंग करके पप्पू स्टैकर्स अपने हौसले को मजबूत करते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे मैच में पकड़ भी मजबूत बनाते जा रहे हैं। उनके पास सलामी बल्लेबाज जो काम करके गए हैं वो निश्चित रूप से एक इतिहास बना करके गए हैं। इतने रन के साझेदारी शायद सलामी जोड़ी या रिकॉर्ड ही बना करके गए हैं जीजीपीएल सीजन 1 में। और अगर बात किया जाए, अब बता रहे थे अभी हमारे उज्जवल भाई कि 45 या 50 रनों का अगर आंकड़ा हो जाए इस बार, तो ये मुकाबला निर्णायक होगा और रोमांच से भरा मुकाबला होगा। तो देखना चाहेंगे कि किस प्रकार सूरज और इंद्रदास की बल्लेबाजी होती है। कसमकस के माहौल में ये मैच, और दोनों खिलाड़ी सोच में, फील्डर भी वही कुछ सोच रहे। और इसी के साथ ये संघर्ष के जो लड़ाई है, संघर्ष की, डॉक्टर टीम लबनाटार और पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच, दोनों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की फहरिस्त है। और इस बार बाउंड्री लाइन से बाहर शानदार छक्का जड़ा है सूरज कुमार ने। जो हैट्रिक ड्रॉप कैच देखने को मिला था उसका फल मिलता हुआ अभी सूरज को। स्कोर उछलता हुआ 62 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बेहतरीन यहां पर साझेदारी। अब लंबे लंबे हिट की जरूरत यहां पर उनके पास अभी भी बल्लेबाज मौजूद है और चहलकदमी करके, लेकिन काफी चतुर चालाक गेंदबाज मुदस्सर, ये पिछले 25 सालों से क्रिकेट की सेवा दे रहे हैं और इतने अनुभव जो कमाया है वो अभी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पप्पू स्टैकर्स की ओर से। सूरज कुमार फिर से स्ट्राइक पे है और गेंदबाजी के लिए मुदस्सर, जो कि बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज मुदस्सर। और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, फील्डर बनेंगे दर्शक, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी ये बॉल। सूरज के बल्ले से ये निकलता हुआ बेहतरीन छक्का, सुपर 6, लॉर्ड फैशन ग्रेडी। और पिछले 3 बॉल में 2 बड़े हिट आ चुका है यहां पर। और ये व्हाइट बॉल, फिर से चहलकदमी, लेकिन स्लोअर बॉल, लेकिन दिशाहीन, थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर बॉल जाती हुई और अंपायर को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका मिला और स्कोर में भी इजाफा हुआ डॉक्टर टीम लबनाटार को। और यह मैच जो है, क्या लगता है कितना स्कोर जा सकती है यहां से? शोएब जी आप बताएं कितना स्कोर जा सकती है?
हाँ, और यहां पे ओवर की समाप्ति 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबनाटाल। और अब यहां से अंदाजा यही लगा सकते हैं कि अब तक सिर्फ महज 12 गेंदें बची हुई है डॉक्टर टीम लबनाटाल के लिए। और 12 गेंदों में आप कितने प्रहार करेंगे और किस तरह से आप आक्रामक तेवर दिखा पाएंगे और बेहतरीन बल्लेबाजी का हुनर दिखाएंगे इस मैदान में। मेरे आंकड़े यही कहते हैं कि अब तक 12 गेंदों में लगभग कम से कम अभी तक जो लबना टाण की टीम के सबसे बड़े हिटर करण हैं, अभी तक वो डगआउट में ही है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर, और देखना होगा और जिनके मांग हो रही थी, सूरज काफी अच्छी पारी खेलकर लौटते हुए और अब आ गए हैं जिनका डिमांड था करण। और देखना होगा उनके बल्ले से कितने लंबे लंबे छक्के तो मारते ही हैं, लेकिन बहुत लंबे छक्के मारते हैं। आईएसपीएल में 9 रन का जो रूल अभी चला है, अगर यदि 9 रन का इधर टेनिस में भी लागू हो जाता तो सब इनका सारा शॉट नहलना ही जाता, लेकिन अभी इधर लागू नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में लागू भी हो सकता है, उन पर काम कर रही है। लेकिन आपको हो सकता है जीजीपीएल के आने वाले 2-3 सीजन में इनको जरूर देखने को मिलेगा और लेकर के चले यहाँ पे पहली सफलता हो सकती थी, बहुत नजदीकी मामला हो सकता था। यहाँ पे अभी करण आई थे लेकिन 2 रन लेने में सक्षम होंगे और देखना पड़ेगा, रिव्यू चेक करेंगे रनआउट का रिव्यू। अंपायर थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा समय ले, लेकिन सटीक डिसीजन अगर मिलता है तो दोनों टीमों को यहां पर चाह रही होगी नॉट आउट। थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, और काफी तेज थे या मिसफील्ड। 2 रन, कितना एक करण का आप कैच छोड़े हैं, निश्चित रूप से इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कितने चतुर चालाक गेंदबाज हैं सौरभ, काफी कंजूस बॉलर है ये, रन के मामले में बिल्कुल कंजूस है, लेकिन अपना टीम के लिए सोना चांदी हीरा डायमंड सब कुछ है। चूंकि यह रन ही नहीं देते हैं और सफलता भी देते हैं, तो बताइए कितना हीरा का काम करते हैं अपने टीम के लिए। अगर करण कंजूस है तो इधर, अगर सौरभ कंजूस है तो इधर करण स्ट्राइक पे अपनी टीम के लिए किस प्रकार रन को लूटने का काम करेंगे, यह देखना होगा। और एक कंजूस से रन निकलवा लेना यह बड़ी मेहनती लोगों का काम होता है, तो वो ये कमाल को कर दिखा पाएंगे करण कुमार, वो देखना है। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पे इंद्रदास और गेंदबाजी करते हुए सौरभ कुमार, स्ट्राइक पे तैयार करण कुमार, लेकिन शानदार गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी। जिस तरह से विपक्षी टीम के पास शशि एकदम उसी का लंबे चौड़े कदमों के साथ आते हैं और पूरी तरह से मिक्सअप गेंदबाजी करते हैं। मैं तो फैन हो गया हूं उनकी गेंदबाजी का, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, कहीं से भी मैच को अपना टीम की झोली में डालने का पूरा मादा रखते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखाया है गेंद को। मैंने पहले ही कहा था कि इनके द्वारा छक्के नहीं नहलने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ छक्के ही मिलेंगे। और 6 रनों के साथ स्कोर में अचानक उछाल आते हुए 78 रन, और सीधा 78 रनों का जंप लगाया है यहाँ पे 6 रनों के साथ। अब देखना ये चाहेंगे कि जो गेंदें बची हुई है उन पर किस प्रकार प्रहार करते हैं। पप्पू स्ट्राइकर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो डेथ ओवर की गेंदबाजी, जो 8वां ओवर का गेंदबाज उनके पास थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। लेकिन देखना होगा इस बड़े अहम मुकाबले में किसे गेंदबाजी का जिम्मा सौंपते हैं।
बॉल इतनी दूर चल गई है कि लाने में 1 किलोमीटर गेंद मार दिए दूर। साइकिल से ला रहे हैं बच्चे, काफी एकदम धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना मेहनत करते, मैच को देखने आते हैं लेकिन कमेटी को भरपूर योगदान करते हैं। इस तरह का योगदान जरूर आपको कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे सीखते भी हैं और उनको भी मजा आता है कि जब लंबा छक्का मारता है तो उनको भी बहुत मजा आता है कि वाह क्या शॉट मारा है। और करण उनको काफी लुभावना करते हुए, काफी खुश करते हुए इस तरह का शॉट दिखाकर लेकर के चले सौरभ अपने कोटे का। और फिर से इस बार काफी तेज गेंद, यहां पर पिच में थोड़ा सा असमतल उछाल, स्किट करते हुए बॉल सीधे नीचे रह गई। जितना अनुमान लगाया करण ने कि बॉल जिस जहां पर टप्पा लिए वहां से जिस हाइट में आना चाहिए वैसा नहीं आया, जिसके कारण बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं और सीधे बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। और अब यहां से अंतिम गेंद बचा हुआ है इस ओवर का। काफी अच्छी और कर बॉल सीधे बूट में लगी। एलबीडब्ल्यू का नियम होता तो निश्चित रूप से बिना संकोच के आउट होते, लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं है तो अभी भी 7 ओवर के बाद स्कोर 78 रन। अब जो 100 रन का टारगेट आपने सेट किया था, यहां से 6 बॉल में 22 रन चाहिए, आपको लगता है 22 रन आ जाएंगे? अब चूंकि जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, अब कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा कहना मुश्किल होगा। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि ये क्या 100 रनों का जो आंकड़ा है वो छू सकेंगे, लेकिन अगर 100 रन का आंकड़ा अगर नहीं छू पाएंगे तो लगभग 88 या 90 रनों का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वहां तक जरूर ही ये पूरा कर पाएंगे। वो तो फाइटिंग टोटल है 88-90 रन, तो बिल्कुल रूप से फाइटिंग टोटल है। लेकिन पीपी जो पिछला ओवर जो आए थे काफी शानदार गेंदबाजी के थे, मात्र 1 छक्का दिए थे इन्होंने, 6 बॉल में 6 रन खर्च किए थे और विकेट भी लिए थे। और यहाँ उनकी आवश्यकता जरूर इस मैच में और ज्यादा महत्वपूर्ण कि ये 6 बॉल में जितना कम रन दे। और बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो आपको पता ही है कि यह क्या कर सकते हैं अपने बल्ले से। 5 हिट लगा दिए थे, सिर्फ 1 हिट दूर रह गए थे 6 बॉल में 6 छक्का लगने से। काफी पिछला मैच में बहुत सारा रिकॉर्ड बना है, तो उनकी बल्लेबाजी में तो कोई शक नहीं, लेकिन गेंदबाजी छोर में बदलाव बदलाव जी। शिवम को लाया गया है गेंदबाजी के लिए, ये आखिरी ओवर और शिवम को लाया गया है कुछ सोच समझ के। और ये पहली बॉल, गेंद हवा में, फील्डर काफी दूर है, प्रयास करेंगे लेकिन बॉल जंप लगाता हुआ 1 बाउंस के साथ छक्का, बाउंस नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़कती हुई बॉल 6 रनों के साथ। क्या शानदार शॉट! इस तरह का शॉट ज्यादा लेदर बॉल में देखने को मिलता है। टेनिस में इस तरह का शॉट जो लगाते हैं ना, सच में दिल एकदम पूरा गदगद हो जाता है। और छोटे कद के बल्लेबाज इंदर कुमार, अभी तो इनका गेंदबाजी देखना बाकी है, काफी शानदार गेंदबाजी भी करते हैं और इसीलिए आइकॉन प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं इस टीम के लिए। और इंद्रदास का ये कमाल, इंद्र के ऊपर बॉल जाता हुआ 6 रनों के लिए काफी देर के बाद इनका बल्ला दहाड़ा है इंद्रदास का, और जिस समय दहाड़ना चाहिए वो वक्त एकदम इसके लिए सही और फिट है। अच्छा शोएब जी, एक बात बताएं, दिल से एकदम जवाब दीजिएगा, ये जो छक्का लगा रहे हैं सबसे ज्यादा खुश कौन सी टीम हो रही होगी? खुश वाकई गजब का सवाल है। इस वक्त तो खुश डॉक्टर टीम लबना टाउन हो रही होगी। नहीं जी, आप गलत जवाब। जावेद 11 खुश हो रही होगी, वो चाह रही कि यह टीम डॉक्टर टीम लबना टाण जीते, क्योंकि उनका इस मैच में पूरी निगाह है। सबसे ज्यादा खुश जावेद 11 है मेरे हिसाब से। जावेद 11 टीम बाहर से सब कुछ आंकड़ा लगा रहे हैं, वो सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितने छक्के कितने चौके, किस प्रकार उनकी नजर बाज की तरह इस मैच पे है। वो सारे दृश्य पर, इस मैच की परिस्थिति पर और गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जितने हमारे अंपायर महोदय का कड़ी नजर नहीं है, उनसे कई गुना ज्यादा वो नजर बनाए हुए इस मैच पर, चूंकि उनका इस मैच से गहरा संबंध रहा है और रहेगा भी कुछ देर के लिए। आप देख भी रहे होंगे कि उनका प्लेइंग इलेवन का हर एक खिलाड़ी बाउंड्री रोप के चारों तरफ फैले हुए हैं, देख रहे हैं, मैच का आनंद भी ले रहे हैं और साथ साथ प्रेयर भी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि यह मैच लबना टाण एक बड़े अंतर से जीते। आज वो लबना टाण टीम को सपोर्ट करने के लिए भी खड़े हैं,
क्योंकि सबका अपना अपना हित भी होता है, इसलिए सपोर्ट करना भी कभी कभी अपना एक पैशन बन जाता है। तो आज डॉक्टर टीम लबना टाण के सपोर्ट में होंगे। इसी के साथ गेंदबाजी करते हुए शिवम कुमार, और स्ट्राइक पे एक बड़ा सा कैच, आसान सा कैच, लेकिन आसान सा कैच को छोड़ दिया है और इसको 1 रन के साथ संतुष्ट होना शिव पड़ेगा। जी, आपको याद है कि कितना कैच छोड़ दिए अभी तक? अभी तक तो कम से कम 5 कैच छूटे हुए होंगे या जी। 4। 5 कैच, हैट्रिक कैच, फिर उसके बाद कीपर में वो कैच छूटा, 5 कैच हो गया है, जो आसान कैच है एकदम। जी बिल्कुल, 5 कैच जो कि आसान और इजी कैच है। इस बार फिर से दिशा दिखाया है बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर। वाकई में इंद्रदास का बल्ला दहाड़ा है लास्ट और अंतिम समय में। और देखिए, जो आपने अनुमान लगाया था 99 रन बन चुका है, 100 का टारगेट सेट किया। क्या गजब का अनुमान लगाए हैं। बॉल कलेक्ट करके बॉल लेते आएंगे अंपायर महोदय। बॉल जो भी फाइन लेग की दिशा में जो बॉल मारे हैं अभी कलेक्ट करके लेते आए और 100 रन का टारगेट सेट किया यहां पर पप्पू स्टैकर्स के लिए। काफी अच्छा स्कोर, बड़ा स्कोर इंद्र कुमार ने जो कारनामा करके गए, उनके लिए सबसे ज्यादा, उनका कैप्टन से ज्यादा जावेद 11 के कैप्टन खुश होंगे। वाकई ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंद्रदास एक बेहतरीन प्लेयर है और अपनी टीम के लिए जिस उम्मीद और जज्बे के साथ खड़े हुए और आखिरी समय तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी ओवर तक खड़े रहे दीवार बनकर, और लास्ट में जो रन बटोरने का काम किया है वो इंद्रदास के लिए काबिले तारीफ की बात रही। उनके ताबड़तोड़ छक्के ने जिस तरह से इजाफा किया है उसके स्कोर बोर्ड पे, उसकी टीम के लिए रनों की संख्या बढ़ाने में, और 100 रनों का लक्ष्य दिया गया है पप्पू स्ट्राइकर्स को। अब देखना यह होगा क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या किस तरीके से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा डॉक्टर टीम लबना टाल के गेंदबाजों के द्वारा। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो जावेद 11 के ऑनर है, कैप्टन है, कम से कम वो अंतिम क्षणों तक जरूर रहे, चूंकि आज ही आपको बता दिया जाएगा मैच खत्म होने के बाद कि आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप बने रहें। बाकी आपके खिलाड़ी को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी भी जानते हैं, इमोशनली इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि वह भी नहीं चाहते कि हम इस तरह का मैच, यदि यहाँ से हम लोग का मौका मिल रहा है देखने को, और तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग भी यहीं से रिजल्ट देख करके जाएं, ताकि आने वाले मैचों की आपको तैयारी भी करनी है और कल ही आपका मुकाबला हो सकता है देखने को मिलेगा। तो जद्दोजहद दोनों टीमों के लिए। और जिस तरह से पहला इनिंग समाप्त हुआ और ये दूसरा इनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार, और हमने देखा पहला इनिंग में फील्डिंग टीम बहुत सारे कैचेस छोड़े हैं, उसका असर कहां तक जाता है ये देखना होगा। और लक्ष्य 100 रन का, यानी कि शतक बनाने होंगे रन का, और
पूरी टीम को बनाने होंगे, तभी इन्हें जीत हो सकता है। तो हम लोग देख रहे थे ये डॉक्टर टीम्स लबनाटाड़ और पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच में, और अब पप्पू स्ट्राइकर्स बैटिंग के लिए आएंगे सेकंड इनिंग में। डॉक्टर टीम्स ने पप्पू स्ट्राइकर्स के बॉलर्स का तो छक्के छुड़ाया है, लेकिन यहाँ पे देखना होगा उसका जवाब किस तरह से देते हैं पप्पू स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। और 48 बॉल 100 रन, और दोनों टीम का जो पप्पू स्ट्राइकर्स के जो सलामी बल्लेबाज हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस पिछला मैच में रहा था, उनका कैप्टन यही उम्मीद कर रहेंगे कि उसी प्रदर्शन को आप दोहरा दें। तो क्या दिन बन जाएगा आज उनके लिए। जीतेंगे तो खैर कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, लेकिन आप हारेंगे भी तो चाहेंगे कि जितना कम से कम रन से हारें, ताकि हमको वो 2 पायदान जो है वो तीसरा पायदान ना चले जाए। और जिस प्रकार से उज्जवल जी, जिस प्रकार से पप्पू स्ट्राइकर की टीम ने लगातार 5 कैचे आसान आसान कैच छोड़े हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज तक मैंने इतना दिन क्रिकेट खेले हैं, देख भी रहे हैं, और बहुत जगह कमेंट्री करते हुए इस तरह मैच का आनंद लिए हैं, और अक्सर मैंने देखा है 80-90% वह टीम हार जाती है मैच, जो भी कैच ड्रॉप करती है। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सब्र करिए, मैच बहुत रोमांच होने वाला है। और इसी बीच यहाँ पर गेंदबाज के हाथ में बॉल थमाया गया है, विकेट कीपर के बगल में फिर स्लिप, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप पॉइंट पर यहाँ पर खिलाड़ी को लगाया गया है, और यहाँ पर रोकने के लिए बड़ा ही अच्छा रणनीति के साथ। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और इसी बीच यहाँ पर लेग साइड में खेला गया शॉट, बिल्कुल यहाँ से पहली गेंद पर चौका आता हुआ, एम्पायर जी का इशारा 4 रनों के लिए। गजब का शुरुआत यहाँ पर, एक चौका पहली गेंद पर आता हुआ, और इसी तरह से अच्छा शुरुआत यहाँ पर। एक प्रकार से कहा जाए, पहली गेंद जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। अक्सर देखते हैं उज्जवल जी, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में पहली गेंद पर संभावना बनी रहती है, और यहाँ पर चौका लगता हुआ उज्जवल जी। चौके छक्के टेनिस क्रिकेट में आपको इसी तरह का, जो जिनके पास यह गेम नहीं है बाउंड्री निकालने का, तो टेनिस में उनका भविष्य थोड़ा सा कम है। आपको इसी तरह का हमेशा बड़े बड़े शॉर्ट गेम है, 8 ओवर का गेम ही है। और यहाँ पर फिर से दूसरी गेंद, रिवर्स स्वीट, अंपायर का डिसीजन आना बाकी। 6 रन के लिए, और पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। गजब का शुरुआत यहाँ पर पप्पू स्ट्राइकर के ओपनर बल्लेबाज शिवम के द्वारा, और यहाँ पर अच्छा शुरुआत यहाँ पर करता हुआ, और इसी अंदाज में यदि और 2-4 शॉट लगे तो बिल्कुल ये दबाव में टीम आ जाएगी, और यहाँ से और रन यहाँ बटोरने में सफल होगा। फिलहाल यहाँ गेंद बहुत दूर चली गई है, जो भी है आसपास थोड़ा गेंद का तुरंत लाने का काम करें। और यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जाए, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग सीजन 1 का इस मुकाबला को देखने के लिए यहाँ पर गजब का और बच्चों की काफी मशक्कत करने के बाद फिर से गेंद पहुंचा दिया है बॉलर के पास, और थोड़ी सी यहाँ पर अजीत के द्वारा लाइन लेंथ में थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता। 2 गेंद में 2, एक चौका एक छक्का बटोर लिया है, और इसी तरह का शुरुआत पिछला मैच में भी किया था शिवम ने, और इस मैच में को भी वही परफॉर्मेंस को दोहराते हुए और लेकर के चले अगली बॉल। फिर से 4 रन, सभी गेंद बाउंड्री। अभी मौका होता है, 2 ओवर में पूरा मौका होता है, मात्र 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं और उसका पूरा फायदा उठाने जानते हैं। और बल्लेबाज जो है शिवम,
इनके पास चारों तरफ शॉट है, तो उस खिलाड़ी से आप बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। आपको जहां गैप मिलेगा वहां बॉल मारने की क्षमता इनके पास है, तो आप बचोगे कैसे। और यहाँ पर फिर से एक बार लेग साइड में खेला गया शॉट, 1 रन। यहाँ पर लगातार चारों गेंदों में 4, 1 छक्का 2 चौका 1 सिंगल आता हुआ, कोई भी गेंद यहाँ पर बीट नहीं किया फिलहाल। और एक बार यहाँ पर फिर से देखना होगा, एक 5वां गेंद लेके आया है फिर से पुनः, और वहां पर पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, हाथों में दे बैठे। और इसी के साथ यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ। राजेश जी जो आवाज है ना, बहुत ही एकदम मधु से भी ज्यादा मीठा लगता है सुनने में। एकदम शहद है, मीठी मीठी, आपकी इतनी तारीफ कर देंगे कि बल्लेबाज लुभा करके अपना विकेट भी दे देते हैं, और गेंदबाज अच्छा बॉल फेंकते फेंकते फुलटॉस फेंकने लगते हैं। और तनवीर इस मैच में गोल्डन डक आउट होकर के पवेलियन लौट चुके हैं, काफी चिंतित। और फिर से फील्ड में बदलाव किया गया था, और फिर से 4 रन, और 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन। बेहतरीन शुरुआत, एक झटका जरूर लगा तनवीर के रूप में, लेकिन तनवीर का झटका मामूली झटका नहीं है पप्पू स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि उनके पास जो लंबे लंबे बिग हिट हैं वो इस मैच में शायद नहीं निकल पाए, लेकिन बल्लेबाजों की कमी नहीं है। मुदस्सर और शिवम के बीच अभी यह जोड़ी 4 रनों की शुरुआत कर चुकी है, 4 रन की साझेदारी हो चुकी है, काफी शानदार। और अब आए हैं गेंदबाजी छोर पर। 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन, और यहां से 81 रनों की आवश्यकता 42 बॉल में। उज्जवल जी, इस तरह का रन रेट रहा तो 5 ओवर में यहाँ पर खेल को समाप्त किया कर दे सकते हैं। फिलहाल देखना होगा, अच्छा शुरुआत यहाँ पर किया गया है पप्पू स्ट्राइकर की, ये बल्लेबाज के द्वारा। और ये दूसरी ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज इंदर दास के हाथों में बॉल थमाया गया कप्तान के द्वारा, और ये अपना गेंदबाजी में क्या जलवा बिखरेंगे फिलहाल देखना होगा। इंदर कुमार बल्लेबाजी तो काफी बेहतरीन करके गए हैं, और वही चाह रहे हैं कि गेंदबाजी भी उसी तरह का देखने को मिलेगा। और वहां फील्डर मौजूद, अच्छा यहाँ पर फील्डिंग करता हुआ, काफी तेज बॉल, यहाँ पर सीधा शॉट खेलने का, स्ट्रेट ड्राइव खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल का बाहरी किनारा लग करके पॉइंट कवर में मौजूद प्लेयर के पास पहुंचा, और कोई रन नहीं। फिर यहाँ पर सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, कोई रन नहीं। और जिस प्रकार से यहाँ पर इंदर जिस प्रकार से बल्लेबाजी किए थे, और उसी अंदाज में यहाँ पर एक अनुभवी क्रिकेटर का यहाँ पर जो निखार आता है वो देखने को मिल रही फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी में उनका। और अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर करता हुआ उज्जवल जी बहुत ही अच्छा समय पर आए हैं, और रन को यहाँ पर रोकने में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंदर पूरे यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता 4 रन। डीप कवर में खेला गया शॉट यहाँ पर 4 रनों के लिए, और शिवम से आप बच नहीं सकते। आपको हल्की सी आप गलती करेंगे, निश्चित रूप से उसका खामियाजा देखने को मिलेगा शिवम के द्वारा। एक अच्छे बल्लेबाज, मंझे हुए बल्लेबाज, अभी युवा बल्लेबाज है। आपने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई भी टीम, कोई भी फॉर्मेट हो, लेकिन उनका फॉर्मेट हमेशा रहता है T10 वाला, आओ जाओ छक्का चौका। 6 रन, और उसी अंदाज में यहाँ पर जमा दिया है छक्का। 3 बॉल डॉट करने के बाद
तो बाउंड्री, फिर से चौका छक्का। शिवम ने पूरा बेड़ा उठा लिया है अपनी टीम को क्वालिफाई करवाने के लिए क्वार्टर फाइनल में। और अब फिर से तैयार, चाहेंगे एक विकेट लेना, लेकिन देखना होगा। और यहाँ पे शानदार कट लगाना चाहा था, लेकिन फील्डर तक गेंद गया। शिवम काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए जान रहे हैं कि यदि हम अंतिम ओवर तक इस गेम में पिच में मौजूद रहेंगे तो अपनी टीम को निश्चित रूप से जीत दर्ज करा करके क्वार्टर फाइनल में अपना जगह जरूर पक्की करा देंगे। तो उसी तरह की बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ उनके द्वारा, और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी होनी भी चाहिए। कैलकुलेशन पूरा माइंड में चलता हुआ उनके, क्या किस तरह से पारी को आगे बढ़ाना है, मैच में कहां पर हमको किस ओवर को टारगेट करना है, ताकि इस मैच में अपना पकड़ पूरी तरह से मजबूत बना करके सुपर 8 में अपना जगह को फाइनल करें। और शोएब जी, आप काफी देर से चुप हैं, आप भी थोड़ा सा योगदान दें। और जी हाँ, ये शिवम जर्सी नंबर 1 है इनका, लेकिन ये 1 नंबर का काम करेंगे, ये देखना होगा इनसे अपने टीम के लिए। और इस और बार फिर से तैयार, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव है डॉक्टर टीम लबनाटार के प्लेयर। जान जिंदगी सब कुर्बान कर देंगे अपनी टीम के लिए, और किसी भी तरह से क्वार्टर फाइनल में एंट्री चाहिए ही मुझे, ये कहना है शिवम का। जी हाँ, इनका छलांग से, ड्राइव से लगा। शोएब वाकई जी, में आपको इनको पता है जब बोली लग रही थी तो 1/4 हिस्सा इन्हीं पर खर्च किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी की कीमत और उसी का प्यार है जो इस वक्त अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है शिवम। दूसरी तरफ स्ट्राइक पे मुदस्सर फिलहाल गेंदबाजी करते हुए, यहाँ पे गेंद गई हवा में, एक आसान सा कैच का रूप में देखने को मिल सकता है। बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ पप्पुआ स्ट्राइकर्स को, जो कि मुदस्सर के रूप में एक बड़ा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। बिल्कुल नाखुश अपने शॉट से, इस शॉट से ये इजहार कर रहे हैं कि उस शॉट से उन्हें संतुष्टि नहीं मिला और जाना होगा इनको पवेलियन की ओर। बड़ा विकेट, बड़ा झटका, अफसोस करेंगे मुदस्सर, चूंकि अभी भी टीम इनके आधी रास्ते पे है और वो अपनी टीम के लिए जो करना चाहिए था, जिस मकसद से वो आए थे, उनका मकसद अधूरा ही रह गया। उसको किए बिना वो चले गए निराश होकर। तो ये अफसोस की बात होगी उसकी टीम के लिए, निराशा होने का समय है। लेकिन अभी उनके नए बल्लेबाज इस मैदान में आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सोनू, और स्ट्राइक पे सोनू कुमार, सोनू पतारी, और गेंदबाजी के लिए अजीत। गेंदबाजी का कमान इन्हीं को दिया गया है और इसी के साथ पूरा करेंगे 1 रन। यह निर्णायक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि काफी देर से सारे दर्शक देख रहे हैं और विकेट का पतन जो हुआ है एक बड़ा विकेट के रूप में मुदस्सर के नाम, उनका विकेट पतन होना यह बहुत बड़ा झटका है डॉक्टर पप्पुआ स्ट्राइकर्स के लिए और डॉक्टर टीम लबनाटार के लिए एक बड़ी सफलता। उन्होंने उस साझेदारी को तोड़ दिया जो शिवम और मुदस्सर के साथ चल रही थी। और इस बार पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाया, टाइमिंग के साथ दिया है, जड़ दिया छक्का, और इसी के साथ आता हुआ लॉर्ड फैशन गिरिडी सुपर 6। शानदार छक्कों से स्वागत किया अजीत का। शिवम ने पिछले मुकाबले में जिस तरह से धुआंधार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, बस उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, चूंकि इनका यह मेहनत बताता है और इनका संघर्ष बताता है कि अपनी टीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। कभी कभी रक्षात्मक तरीके से रोकने का प्रयास, डिफेंसिव शॉट भी खेलना जानते हैं और एग्रेशन भी दिखाते हैं, आक्रामक तेवर साफ झलकता है इनके चेहरों पे। दूसरी तरफ सोनू इनका साथ देने के लिए, गेंदबाजी के लिए आए हुए अजीत सारे फील्डरों को अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी पोजीशन पे पूरी तरह चौकन्ना रखने को तैयार हैं। तैयार रहे, चूंकि बड़े शॉट लगाने के माहिर हैं शिवम कुमार।
और इस बार बचाने का प्रयास किए थे, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जमीनी स्तर से लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। कोई मौका नहीं, 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन। 2 विकेट के नुकसान पे पप्पू स्ट्राइकर्स। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पप्पू स्ट्राइकर्स। और जी हाँ, बिल्कुल मैच पिछला इनिंग जो हुआ था उसी अंदाज में चल रहा है लगभग शोएब जी। जी, अब यहां पे अगर कह सकते हैं तो जीत का दारोमदार और सारी जिम्मेदारी शिवम के कंधों पर देखने को मिल रही है। और शिवम जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, वो टीम के बाहर बैठे उनके कैप्टन, उनकी पूरी टीम इनके ऊपर आस और उम्मीद लगाई बैठी है। सूरज का किरण डूबने नहीं देंगे और वो इसी इंतजार में जीत की वो आस में बैठे हैं बाहर और देख रहे हैं कि किस प्रकार इस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं अपनी टीम को और क्वार्टर फाइनल की जगह को पक्की करते हैं और उसमें एंट्री दिलवाते हैं अपनी टीम को। यह देखने वाली बात होगी। अब मैं जानना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर उज्जवल भाई से। इस मैच में 2 टीमें काफी ज्यादा दबाव में है, पप्पू स्ट्राइकर्स और जावेद 11। पिछला मैच में भी यही दोनों टीम दबाव में था और इस मैच में भी यही दोनों टीम ज्यादा दबाव में है। डॉक्टर टीम क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन कोई भी जो चैंपियन टीम होती है वो अपना लय को बिगाड़ना नहीं चाहती, तो उसके लिए जद्दोजहद कर रही है डॉक्टर की टीम कि हम यहाँ से अपना लय ना बिगाड़े, क्योंकि कल ही उनको अपना क्वार्टर फाइनल का मैच है। तो एक जो होता है ना, जीत का ट्रैक और हार का ट्रैक, यदि आपको हार का ट्रैक अगर लग जाता है तो वो आपको कहीं पर भी उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो यह मैच जो है उसी दृष्टिकोण से खेला जा रहा है। सभी तीनों टीमें बोले थे कि त्रिकोणीय मैच है, यह मैच अपने आप में तीनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें एकदम सेम पोजीशन पर है, सिर्फ विकेट का अंतर है। 3 ओवर में लबना डार की टीम 40 रन बनाई थी, लेकिन 3 विकेट, लेकिन इनका 2 ही विकेट है, तो विकेट मायने नहीं रखता, आगे आप किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं। वहां पर करण मौजूद और सिर्फ 1 रन। काफी तेज खेली गई शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, और शिवम काफी सूझबूझ के साथ जो बॉल उनके पाले मारे उनको बिल्कुल नहीं बकस रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी को सम्मान भी दे रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इस मैच को सिर्फ जीतना है मुझे। इस बार अंदरूनी किनारा लगा था और विकेट कीपर को तो बीट कर दिए थे सूरज को, लेकिन उनके बीच मौजूद पीछे सोनू कुमार या शशि के हमवतन भाई है। बहुत को पता नहीं होगा, लेकिन यह शशि के जो पूरे पूरे जिले और राज्य, और फिर से अच्छी गेंदबाजी, रन चुराने का प्रयास और बाय रन का इशारा, यहां पर लेग बाय के रूप में यह रन आता हुआ, लेकिन किसी भी तरह से रन आना चाहिए, वही चाह रही है पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम कि रन लेने का मौका ना गवाए, क्योंकि सोनू पतारी ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं और उनसे टीम उम्मीद भी कर रही पप्पू स्ट्राइकर्स की कि यह मैच उनकी झोली में डाले अपने परफॉर्मेंस के दम पर। और इस बार बड़ा विकेट के रूप में पतन हुआ है यहां पे सोनू पतारी का, और इंद्रदास को यह मिलता हुआ सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी का इनाम पाया है इंद्रदास ने। सोनू कुमार पवेलियन की तरफ लौटेंगे, क्योंकि स्थिति और इस परिस्थिति को बदलता हुआ जिस तरह से पलट रहे हैं और सिचुएशन को बदल रहे हैं यहां पे, यह मुकाबला वाकई में रोमांच के मोड़ पे जाने वाला है। और
अब आए बल्लेबाजी छोर पर सौरभ। मिडिल ओवर में गेंदबाजी भी करते हैं और मिडिल ओवर के बल्लेबाज, लंबे कद के बल्लेबाज, और उनसे उम्मीद है कि लंबे लंबे छक्के लगाएं। लेकिन देखना होगा, अभी शिवम जब तक क्रीज पर मौजूद है, कभी भी पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम पीछे नहीं इस मैच में। अगर यह मैच लबना टाण की टीम जीतना चाहती है तो उनका विकेट लेना ही होगा। लेकिन काफी तेज और सूझबूझ चालाकी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवम, और इसी अंदाज में ये इन्होंने चौका निकाला अपने बल्ले से, शानदार चौका। लोगों के बीच में, फील्डरों के बीच से निकालता हुआ गैप में बेहतरीन चौका था शिवम के बल्ले से निकला हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, 47 रन। इस ओवर में थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी, मात्र 7 रन खर्च किए और एक सफलता भी अर्जित की है यहां पर इंदर ने, लेकिन अपने कोटे का ओवर समाप्त कर दिए हैं। और देखना होगा यहां से किस तरह से दोनों जो स्टेम के सलामी गेंदबाज थे, दोनों का कोटा पूरा हो चुका है। अब यहां से पूरा जिम्मेवारी देखना होगा किसके कंधों पर सौंपते हैं। अंतिम 4 ओवर में जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता, 24 बॉल में 53 रन, और 24 बॉल में 53 रन आसान नहीं होगा, लेकिन आसान तभी तक है जब तक पप्पू स्ट्राइकर्स के सलामी बल्लेबाज शिवम मौजूद है। लेकिन शिवम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करना चाह रहे, जाने कि यहां से हम यदि गलती करते हैं तो शायद टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं। तो इसी का यही कॉम्बिनेशन से खेलते हुए, पूरी तरह से कैलकुलेशन के साथ खेलते हुए इस मैच को लेकर के आए अगले ओवर करण। काफी लंबे कंधों का इस्तेमाल करके काफी तेज गेंद फेंकने का मादा रखते, गति से बीट कराने की क्षमता इनके पास। लेकिन देखना होगा कितना योगदान कर सकते हैं यहां पर अपनी टीम के लिए। और लेकर के चले कोटे का पहली गेंद करण, और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास। टेनिस में अभी जितने भी प्लेयर हैं वह यह शॉट एकदम इजाद हो चुका है, यह सेफ शॉट है। बल्ले में लगने के बाद आपको निश्चित रूप से 4-6 विकेट कम ही गिरता है जब तक मिस हिट ना हो, और ये काफी सेफ शॉट है। वहां पर कोई फील्डर नहीं होता, जिस तरह से स्टेट में कोई फील्डर नहीं होता अक्सर मैचों में, उसी प्रकार। और इस तरह के शॉट लगाने में काफी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन काफी ऊंचाइयों का सफर तय करता हुआ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन छक्का, लॉर्ड फैशन ग्रेडी सुपर 6 आता हुआ। गगनचुंबी छक्का इसी को कहते हैं। जी, गगनचुंबी, आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, गगन को चुंबन करने वाला छक्का। अगर इसी अंदाज में बैटिंग चलता रहा, बल्लेबाजी करते रहे और दोनों की मजबूत साझेदारी अगर बनी रही, तो इनका जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे तो टीम बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन वापसी की है इस बॉल पे, लेकिन नहीं, वाइड का इशारा अंपायर का कि बॉलर गेंदबाज अपनी दिशा से भटक रहे हैं। कोशिश किया जाए कि अपने सटीक निशाने पर बॉल को डाला जाए, सही लाइन और लेंथ में। बल्लेबाज तैयार हैं सौरभ कुमार। करण कुमार की गेंदबाजी इस बार फिर से, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। कोई उपाय नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश का मौका नहीं दिया सौरभ कुमार ने, और एक के बाद एक दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। आपको बता दूं कि टेनिस में कभी भी आप कोई भी जो बल्लेबाज होते हैं ना, उनको आप गति से बीट नहीं करा सकते। आपके पास ज्यादा गति है लेकिन 6 बॉल आप वही गति से फेंकेंगे तो बल्लेबाज बीट नहीं होंगे। आपको बल्लेबाज को यदि मात देना है तो गति में मिश्रण की आवश्यकता है। जब तक आप मिश्रण नहीं लाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। मिक्सचर यहाँ पर चाहिए, मिक्सचर। और जब बल्लेबाज उनके गति को और सारी चीजों को भांप लेता है, पढ़ लेता है, परख लेता है, तो बल्लेबाजी उनके लिए आसान हो जाती है उनके साथ खेलना, और वो कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो उनको परख चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, उनकी सारी ताकत को समझ चुके होते हैं। तो ये एक अनुभवी बल्लेबाज की पहचान होती है, क्योंकि वो जल्दी पढ़ने में सक्षम होते हैं किसी भी गेंदबाज को समझने के लिए। अब स्ट्राइक पे शिवम कुमार, और ये मैच अभी भी दोनों पक्ष में आधा आधा है। और इस बार फिर से रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में का संपर्क, कोशिश था कि बड़े शॉट लगाने की,
लेकिन 1 रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, सिर्फ 1 रन मिलेंगे। और ये 5वां ओवर प्रगति पे, स्ट्राइक पे सौरभ। करण कुमार की बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं, लेकिन इस बार फिर से 1 रन ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। यहां से 3 ओवर में जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता, 12 रन प्रति ओवर की दर से। और निश्चित रूप से पूरी तरह से मैच में बनी हुई है पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम। जब तक यह दोनों जोड़ी जिंदा है तब तक यह मैच पूरी तरह से पप्पू स्ट्राइकर्स की झोली में है। यहां से आपको एक सफलता और मैच में आगे हो जाएगी डॉक्टर लबनाटांड की टीम। अगर यहां से विकेट चटकाते हैं, यहां से जो भी विकेट गिरी, यहां से भी जिस विकेट का पतन हुआ, वो सिर्फ पतन नहीं, वो मैच का पतन होगा, वो मुकाबले का पतन होगा। इसलिए यहां पे अहम होगा विकेट का गिरना और विकेट का लेना, दोनों की दृष्टिकोण से, पप्पू स्ट्राइकर्स हो या वो डॉक्टर टीम लबनाटांड के हो, दोनों के नजरिए से सबसे अहम होगा विकेट शिवम कुमार के रूप में। और दूसरे सौरभ, चूंकि साझेदारी को तोड़ना चाहेंगे, कमजोर करना चाहेंगे, तो ये सबसे बड़ी मजबूत रणनीति होगी और विकेट की तलाश होगी। यहां पे गेंदबाज को प्रयास करेंगे विकेट लेने की। क्या वाकई में इस ओवर में किसी भी तरह का सफलता प्राप्त होगा उज्जवल भाई? सोनू काफी चतुर गेंदबाज है, बॉल को बाहर अंदर करने की क्षमता है, और उस तरह का जिनके पास क्षमता होती है तो संभावना तो जरूर बनती है। क्योंकि प्रेशर दोनों टीमों के, यदि एक अच्छा ओवर यहां से बिना रन का निकाल देते हैं तो भी आगे हो जाएगी। इसीलिए रन यहां पर चाहिए, 12 रन बटोरने के लिए आपको 2 हिट चाहिए, और हिट लगाने में थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। और खतरों से जब तक नो खेलेंगे, बॉल, और यही तो चाहती है पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम कि नो बॉल मिले। नो बॉल में सिर्फ लॉलीपॉप जैसा एकदम फीलिंग आता है बैट्समैन को। वो कह लीजिए कि पूरे अकेला मैदान में कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो पूरा आतंक मचाए, इस तरह से पूरा खुली छूट दी जाती है बल्लेबाजों को। लेकिन नो बॉल का फायदा नहीं उठा पाए, और चालाक है गेंदबाज, पूरी तरह से चालाक है वो। पहले ही कहा था सोब जी कि यह गेंदबाज देखिए फ्री हिट में मारने नहीं दिए, तो कितना आत्मविश्वास से लबरेज खिलाड़ी है, आपको पता चल चुका होगा। जी, अपने जीवन का लगभग 100वां मैच खेल रहे हैं वो। अभी तक कितने मैच खेल चुके हैं, तो यकीनन इस बात पे हम विश्वास रखते हैं कि उनके पास अनुभव है, और अनुभव के साथ उनका जो प्रदर्शन है वो लाजवाब है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी का जो हुनर दिखा रहे हैं, अपना जौहर दिखा रहे हैं, वो बेहतरीन है। चूंकि सिंगल और डबल बल्लेबाज को लेने के लिए कह रहे हैं, और बड़े हिट लगाने के लिए रोके हुए हैं, अभी तक बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाली अगली बॉल किस प्रकार होगी बल्लेबाजों के लिए। अब चूंकि शिवम स्ट्राइक पे है, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा, देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाज का नाम क्या है? सोनू। अब शिवम और सोनू के बीच का ये मुकाबला, और गेंद वहां पे फील्डर मौजूद है, और एक बड़ा विकेट जिसकी तलाश थी, वो विकेट का पतन होता हुआ और सोनू का यहां सफलता मिलता हुआ, शिवम का विकराल रूप का समापन और अंत होता हुआ। यहां पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आज के इस युग में यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो आपके पास हर एक तरह का पिटारे में बॉल होना चाहिए। इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, स्लोवर बॉल, जितना ज्यादा आपके पास वेरिएशन है तो आप एक सफल गेंदबाज। और देखिए शिवम का विकेट यह दर्शाता है कि इस मैच में पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम पीछे हो गई है, और जावेद 11 की टीम काफी जोश में आ गए होंगे कि वाह क्या विकेट लिया सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खरा सोना लिया है, क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा था विकेट की तलाश है, और शिवम अच्छे बल्लेबाज है, तो किसी भी नजरिए से उनको लेना महत्वपूर्ण होगा डॉक्टर टीम के लिए। और अब नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं अशोक। बेहतरीन नाम, अच्छे काम की उम्मीद है इनसे, अशोक से। लेकिन बाउंड्री लाइन के बहुत दूर और बाहर जाएगी बॉल,
6 रनों से अपने पारी का आगाज किया है आक्रामक तेवर में। अशोक का नाम भी कमाल का है, अशोक। अशोक अगर इस तरह का शॉट लगाएंगे, साउंड मास्टर थोड़ा आवाज खोलें, आवाज जा ही नहीं रहा, शायद एक दो में कनेक्शन कट गया है क्या। और जो विकेट अभी मिला था, उस विकेट के उमंग को तुरंत अगले ही बॉल में खत्म कर दिए हैं डॉक्टर टीम लवना टाण के लिए। हेलो हेलो आते ही हेलो। छक्का लगा दिए हैं, ड्रेसिंग रूम से सेट होकर के आए हैं और इसी की आवश्यकता है यहाँ पर। और अब सोनू थोड़ा सा अपना दिमाग को स्थिर करके बॉल को डालने की आवश्यकता, अब ज्यादा देर खुशी नहीं मना सकते। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है साउंड मास्टर। और इस बार फिर से और नो बॉल भी है, बाउंड्री लाइन के बाहर दिखाया है रास्ता। और देख लिए ना कि आपको विकेट तो मिला, लेकिन उसका डबल धमाका के रूप में आपको दिए हैं। और देखिए अब यहां से मात्र जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता, और अब ज्यादातर तो जावेद अली की टीम नाराज होती हुई दिखेगी। अब 22 रन मात्र चाहिए और अभी भी बॉल इनके पास है, 14 बॉल है। यह जो बॉल आ रहा है ना, वो लॉलीपॉप बॉल है। और अब यहां से मुश्किल नहीं है, अब आसान बनता जा रहा है इनके लिए। रास्ते, सारे रास्ते आसान होते जा रहे हैं पप्पू स्ट्राइकर्स के लिए। चूंकि शिवम के रूप में बड़ा विकेट तो खोया जरूर, लेकिन उसी का चेहरा और उसी का याद दिलाने के लिए अब यहां पे अशोक, जो कि सोनू की याद को और उनकी कमी को महसूस नहीं होने देंगे। और फ्री हिट का फिर से इशारा अंपायर का, उपहार मिलेगा। और इस बड़ा उपहार को कबूल किया है पूरी तरह 6 रनों के लिए। लॉर्ड फैशन ग्रेडी सुपर 6 आता हुआ हैट्रिक छक्के के साथ। और जहां तक मुझे लगता है कि अब पप्पू स्ट्राइकर्स की टीम क्वालिफाई से मात्र एक कदम दूर नजर आ रही है। बेहतरीन पारी की बदौलत और शानदार बल्लेबाजी की बदौलत और गेंदबाजी के बदौलत यहां पे इनकी टीम पहुंची है इस स्थिति में। और इस बार गेंद गई हवा में काफी ऊंचाइयों के साथ, लेकिन बॉल गिरेगी गैप में, वहां फील्डर मौजूद नहीं है। और इस बार फिर से नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का मौका, फिर से रिव्यू चेक किया जाएगा नो बॉल के लिए। नो बॉल के लिए रिव्यू चेक करेंगे, प्लीज वेट, कृपया प्रतीक्षा करें हमारे डिसीजन का। देखिए देखिए अंपायर महोदय, और नो बॉल का इशारा, एक बार फिर से उपहार के तौर पर फ्री हिट का मौका दिया जाएगा। और स्ट्राइक पे फिर से सौरभ, और एक बार फिर से गेंद गई हवा में। एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन प्रयास किए थे, हो नहीं पाया। और इसी के साथ पूरा करेंगे 1 रन। अब यहां से 12 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत है जीत के लिए। अब सिर्फ आधे कदम दूर है अपने लक्ष्य को पाने से, सिर्फ आधे कदम दूर पप्पू स्ट्राइकर्स। उनका सपना लगभग सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की इस महामुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करेंगे। उनके बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने जिस प्रकार अपना जलवा दिखाया है आज की इस गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 में, यह काबिले तारीफ
और शानदार प्रदर्शन जो दर्शकों के बीच अपनी एक यादगार और महत्वपूर्ण निशान छोड़कर जा रहे हैं। हमेशा हमेशा के लिए जब भी जिक्र किया जाएगा गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का वो मुकाबला जो डॉक्टर टीम लबनाटार और पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया हो, तो उन खिलाड़ियों का नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा, उनकी पारी को याद किया जाएगा क्रिकेट प्रेमियों के बीच। अब करण कुमार गेंदबाजी के लिए आए हैं, बेहतरीन और अच्छे गेंदबाज, अनुभवी है, किस प्रकार कमाल दिखाते हैं। और इस बार बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। जितनी भी तारीफ किया जाए कम है दोनों बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार वो अपने बल्लेबाजी का कारनामा दिखाया है अभी तक, वो बेहतरीन, लाजवाब और सबसे शानदार और जानदार रहा है। सौरभ 11 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत है, महज 11 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत है। अब यहां से आधे कदम दूर है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक हिट लगाएंगे और सीधे छलांग लगाएंगे क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद वहां पे आपको चैंपियन बनने का सफर जारी रखना होगा। जिस तरीके से आप यहां तक मेहनत करते आए, आगे का सफर भी इसी प्रकार रखना होगा। डॉक्टर टीम लबनाटार, इनके हाथ से मैच फिसलता हुआ अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर। शोएब जी, इस मैच में शशि का भी कमी जरूर दिखा, जो उनका योगदान रहता है। और मैच टाई हो चुका है। अब यहां से सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता है। क्या शानदार डेथ ओवर में बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए यहां पर 24 बॉल में 53 रन चाहिए थे, जो कि आप कम रन नहीं कर सकते। और इसी का अंत होता हुआ अब यहाँ पे इस खेल का, और पूरी तरह से शानदार जीत हासिल किया है यहाँ पे पप्पू स्ट्राइकर्स ने। बेहतरीन यादगार जीत और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह को पक्की किए हैं पप्पू स्ट्राइकर्स ने। बेहतरीन और शानदार जीत के साथ अपने सफर को यहीं से आगाज रखता हुआ और इस रेस में बने रहेंगे गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 में। क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह को पक्की कर चुके हैं पप्पू स्ट्राइकर्स। बाबू बॉल लाके कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दो। बाबू बॉल ला करके कमेंट्री बॉक्स में जमा करो। और वह लड़का में ईमानदारी काफी है। बॉल अभी तक टोटल यह 20वां मैच है, और 20वां मैच है, 24वां मैच है ना।